पहला क्वेश्चन है, अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। बोलिए क्या है वो? आंसर है नारियल। दूसरा प्रश्न है, कमर बांधे घर में रहती, सुबह शाम ज़रूरत है पड़ती, बताओ क्या? और जवाब है झाड़ू। तीसरा प्रश्न है, ऐसी क्या चीज़ है जो जागे रहने पर ऊपर रहती है और सो जाने पर गिर जाती है? जवाब है पलके। चौथा प्रश्न है, दिखता नहीं पर पहना है, यह नारी का गहना है, लज्जा। पांचवा प्रश्न है, मक्खी के मुंह में कितने दांत होते हैं? और इसका जवाब है, मक्खी के मुंह में कोई दांत नहीं होते, वो तिनके जैसी पतली जीभ से खाने को चूस लेती हैं। और छठवा सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता? और जवाब है चींटी। चींटी एक ऐसा जानवर है जो एक बार सो जाए तो कभी नहीं जागती। मानव के बाद सबसे समझदार कौन सा जीव है? मानव के बाद सबसे समझदार जीव है डॉल्फिन। आठवां सवाल है, एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है? जवाब है क्योंकि वो रात को सोता है। 9वां प्रश्न है, वो कौन सा जीव है जो हर चीज़ का स्वाद जीभ से नहीं अपने पैरों से लेता है? इसका जवाब है तितली। तितली हमेशा पत्तों पर अंडे देती है, वो अपने पैरों से पता लगाती है कि यह पत्ता अंडा देने के लिए सही है या नहीं। 10वां प्रश्न है, औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सब देख सकते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देख सकता? और उसका आंसर है विधवा का रूप। और 11वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता? चींटी एक ऐसा जानवर है जो एक बार सो जाए तो जागता ही नहीं। 12वां प्रश्न है, विश्व भर में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और इसका जवाब है 15 मार्च को दुनिया भर में कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। मनुष्य की एक आंख का वजन महज कितना ग्राम होता है? और इसका जवाब है 8 ग्राम। मनुष्य की एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। 14वां प्रश्न, भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी? आंसर है अन्ना रामजन मल्होत्रा। 15वां प्रश्न है, हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशैला ओढ़े खड़ी थी। इसका जवाब है भुट्टा। 16वां प्रश्न है, ट्विटर पर दिखने वाली चिड़िया का क्या नाम है? ट्विटर पर दिखने वाली चिड़िया का नाम लहरी है। 17वां प्रश्न है, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका जवाब है पासवर्ड को हिंदी में कटु शब्द कहते हैं। 18वां प्रश्न है, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका जवाब है अधिकोष। 19वां प्रश्न है, ऐसी क्या चीज़ है जो आंखों के सामने आने से आंखें बंद हो जाती हैं? और इसका जवाब है रोशनी। 20वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाते भी हैं, पीते भी हैं और जलाते भी हैं? इसका सही जवाब है नारियल। नारियल के सामान्य तौर पर 3 प्रकार की सामग्री मिलती है, दिव्य, फल और बाहरी भाग, जो जलावन के रूप में काम आता है। 21वां प्रश्न है, कोई ऐसा गाना बताइए जो दुनिया गाती है? और सिंपल सा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। 22वां प्रश्न है, दुनिया का कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? इसका जवाब है, इस सवाल का जवाब क्या होगा आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब है मधुमक्खी। 2 बड़ी आंखें और इसके बीच में माथे के ऊपर 3 आंखें होती हैं और इसके 6 टांग भी होते हैं। 23वां प्रश्न है, हरी है उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया। इसका जवाब है तरबूज। 24वां प्रश्न है, 100 में से 10 को कितने बार काट सकते हैं? इसका जवाब है सिर्फ एक बार, क्योंकि 100 में से 10 को घटाने पर 0 रह जाता है, इसलिए 10 को दोबारा नहीं काट सकते। 25वां प्रश्न है, ऊंट पानी पीने के बाद अपनी गर्दन क्यों हिलाता है? इसका जवाब है ऊंट पानी पीने के बाद अपनी गर्दन इसलिए हिलाता है ताकि गर्दन में रुका हुआ पानी पेट में चला जाए।
एक औरत डैश साड़ी पहनकर डैश की पूजा कर रही थी। दोनों खाली जगह पर एक ही शब्द आएगा, बताइए वो क्या है। काली। एक औरत काली साड़ी पहनकर काली की पूजा कर रही थी। एक लड़की को देख आदमी ने कहा, इसकी माता का पिता मेरा ससुर है। लड़की उस आदमी की कौन है फिर बताइए। लड़की उस आदमी की बेटी है। 28वां प्रश्न है, एक लड़की को देख केशव ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है, उसका केशव से क्या रिश्ता हुआ। इसका जवाब है, वह लड़की केशव की बहन हुई। 29वां प्रश्न है, सुई के ऊपर सुई है, जितने बजने वाले हैं उसमें उतना ही मिनट बाकी है, बताइए घड़ी में क्या टाइम हुआ है। इसका जवाब है, घड़ी में 9:50 हुए हैं, जिसमें 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और ये 30वां सवाल है, राम और श्याम जुड़वा भाई हैं, दोनों का जन्म मई में हुआ है लेकिन उनका बर्थडे जून में आता है, ऐसा कैसे संभव है। मई उनके शहर का नाम है जहां उन दोनों का जन्म हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।